दोस्तों, हाय, कैसे हो। आज आप लोगों को मैं अकबर और बीरबल का चुटकुला सुनाऊंगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। एक बार अकबर बादशाह का दरबार लगा हुआ था। अकबर बादशाह के मन में कुछ मस्ती सूझी। वहाँ पर उनके सारे दरबारी बैठे हुए थे। उनका साला मियाँ खुसरो और बीरबल, अन्य दरबारी, सभी लोग भरमाभूत दरबार लगा हुआ था। उन्होंने कहा, बीरबल ये बताओ, क्योंकि अकबर सोचा करते थे कि बीरबल को कैसे किसी न किसी तरीके से नीचा दिखाया जाए, इसलिए ऊटपटांग क्वेश्चन किया करते थे। अकबर ने कहा, बीरबल ये बताओ, आज हमने स्वप्न में देखा है कि एक बैल है जो दूध दे रहा है। क्या ये बात सच हो सकती है? बैल दूध दे सकता है? तो बीरबल अटेंडम बोल पड़े, क्यों नहीं दे सकता है हुजूर, क्यों नहीं दे सकता है, बैल दूध दे सकता है। कहा, इस तथ्य को प्रमाणिक तौर पर सिद्ध कीजिए कि बैल दूध दे सकता है। उन्होंने कहा, ठीक है, हम सिद्ध कर देंगे। हमको 5 दिन का मौका दिया जाए। 5 दिन के बाद हम ये सिद्ध कर देंगे कि बैल दूध दे सकता है। बीरबल कह दिया, बीरबल ने कह तो दिया, लेकिन असंभव बात संभव कैसे हो सकती है, ये मन में विचार नहीं किया। अकबर ने कहा, ठीक है, कल से तुम्हारी छुट्टी मंजूर की जाती है 5 दिन के लिए, और 5वें दिन तुम हमें ये बात सिद्ध करके दिखाओगे कि बैल दूध दे सकता है। उन्होंने कहा, ठीक है हुजूर, और यदि नहीं दे सके, प्रमाणिक तौर पर सिद्ध ना कर सके, तो आपको उचित दंड भी दिया जा सकता है। बीरबल ने कहा, ठीक है हुजूर, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा प्रमाण को सिद्ध करने के लिए। बीरबल अपने घर को चले जाते हैं और बीरबल को भोजन इत्यादि अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भयानक क्वेश्चन का आंसर देने को कहा। बीरबल ने कह तो दिया, बाद में सोचने लगे कि हमने बयाना बहुत गलत ले लिया है। तो अब खाना पानी उनको अच्छा नहीं लग रहा था। 3-4 दिन गुजर गए। चौथा दिन जब हुआ तो उनकी लड़की ने पूछा, पिताजी क्या बात है, आप बहुत गुमसुम बैठे रहते हो, खाना भी नहीं ठीक से खा रहे हो, मामला क्या है। उन्होंने कहा, बेटी, कुछ बात ही ऐसी है कि भोजन अच्छा ही नहीं लग रहा है। पता नहीं अकबर बादशाह हमको कौन सा दंड दे बैठे। कहा, मामला क्या है, हमको बताओ। उन्होंने कहा कि अकबर बादशाह ने सवाल किया कि मैंने स्वप्न में देखा कि बैल दूध देता है। इस बात को, क्या ये बात सच हो सकती है? तो मैंने कहा, क्यों नहीं सच हो सकती है हुजूर, संसार में कुछ भी असंभव नहीं। तो उन्होंने कहा, ये प्रमाण के साथ हमको सिद्ध करके दिखाइए। मैंने उनसे 5 दिन की छुट्टी ले लिया और कल 5वां दिन है। अब मैं उनको क्या जवाब दूंगा, ये सोच रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा गुमसुम हूँ। तो लड़की ने हंसते हुए कहा, पिताजी उठिए, आप भोजन करिए, मैं उनको इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी। कहा, कैसे? उन्होंने कहा, मेरे पास बुद्धि है, मैं उनको क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी, आप खाना खाइए। बीरबल हंसी खुशी भोजन करते हैं। 5 दिन छुट्टी के पूरे होते हैं। 6ठा दिन जब शुरू होता है, सुबह का 4 बजता है। उनकी लड़की ढेर सारे कपड़े ले करके, उनके पिछवाड़े एक तालाब होता है, किले के पीछे एक तालाब होता है, वहाँ पे घाट बना होता है। घाट पे जा कर के बहुत ज़ोर ज़ोर से पटक पटक के कपड़े साफ़ करने लगी। अकबर बादशाह सोए होते हैं, उनकी नींद खुल जाती है। तुरंत दरबारी को बुलाते हैं, कहते हैं,
देखो ये कौन दुष्ट दुस्साहस कर रहा है, हमारी नींद भंग कर रहा है, पकड़ करके लाओ। तो दरबारी आते हैं, उस लड़की से कहते हैं, देखते बीरबल की लड़की, तो कहा इतनी रात गए तुम कपड़े क्यों साफ़ कर रही हो? उन्होंने कहा आपसे क्या मतलब है, मैं साफ़ कर रही हूँ। कहा हुजूर ने आपको बुलाया है। कहा ठीक है, हुजूर से कह दीजिएगा मैं उनके दरबार में हाजिर हो जाऊँगी। सुबह होती है, दरबार लगता है और पुकार होती है कि हाजिर किया जाए बीरबल की लड़की को। और छठा दिन होता है, बीरबल भी आ जाते हैं। बीरबल नहीं आते हैं, बीरबल घर में रहते हैं। लड़की बुलाई जाती है, लड़की आती है तो उससे पूछा जाता है इतनी रात गए तुम यहाँ मेरे घाट पे कपड़े फटक फटक के साफ़ कर रही थी, मेरी नींद भंग हो गई, ऐसी कौन सी ज़रूरत थी कि तुमको इतना सुबह 4 बजे आकर के यहाँ कपड़ा साफ़ करना पड़ा? तो लड़की मुस्कुराते हुए बोली हुजूर मेरे पापा के जो है लड़का हुआ है, वही ये कपड़े थे गंदे, तो हमने कहा चलो धुल लेते हैं। तो अकबर ने कहा हैं तुम्हारे पापा के लड़का हुआ है? कहा हाँ हुजूर मेरे पापा के लड़का हुआ। कहा ये कैसे संभव हो सकता है, आदमी कहीं बच्चा देता है नालायक कहीं की? तो कहा हुजूर क्यों संभव नहीं हो सकता, जब बैल दूध दे सकता है तो आदमी बच्चा नहीं दे सकता क्या? अकबर के समझ में आ जाता है ये बीरबल की चाल है। कहते हैं ठीक है जाओ बीरबल को भेज दो और उनसे कह दो कि उनको कुछ नहीं दंड दिया जाएगा, उनके हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। कहानी इसी के साथ समाप्त होती है। जय हिंद जय भारत। यदि अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद जय भारत।